हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रॉफ स्काई। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली कोई भी वीडियो जो है आपसे मिस नहीं हो पाए। हम पढ़ रहे हैं दोस्तों इस टाइम पे इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्लास 12th का चैप्टर नंबर 3, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ये इस चैप्टर की सेकेंड वीडियो है। पहली वीडियो जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो इससे पहले हमने पढ़ा था कि भाई लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जिसे हम कहते हैं उसे क्यों लागू किया गया, उसकी ज़रूरत क्या थी। अब हम पढ़ेंगे कि ये होती क्या है। हमने ये पता लग गया कि भाई इनकी ज़रूरत क्यों पड़ी, ये क्यों लागू करना पड़ा। अब इस सेकंड वीडियो में हम जो है पढ़ने वाले हैं कि ये चीज़ होती क्या है, लिबरलाइजेशन क्या होता है, हम ये पढ़ेंगे इस वीडियो में। और इसके साथ हम इस वीडियो में ये भी पढ़ेंगे कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी में क्या क्या लिबरलाइजेशन के रिफॉर्म्स लाए गए। तो ये दो चीज़ें हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं दोस्तों, लिबरलाइजेशन होता क्या है। इकोनॉमिक्स के टर्म्स में लिबरलाइजेशन क्या होता है। रिमूवल ऑफ एंट्री एंड ग्रोथ रिस्ट्रिक्शंस ऑन द प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर को बेसिकली कुछ भी काम करने के लिए, किसी भी इंडस्ट्री में एंटर करने के लिए, या फिर कहीं पर वो ऑलरेडी हैं तो उसमें ग्रो करने के लिए कई सारे रिस्ट्रिक्शंस हुआ करते थे। उन रिस्ट्रिक्शंस को रिमूव करना कहलाता है लिबरलाइजेशन। कोई भी तरीके की रिस्ट्रिक्शंस जो कि इंडस्ट्रीज़ को, प्राइवेट कंपनीज़ को रोकते हैं आगे बढ़ने से या फिर शुरू करने से, उन सब रिस्ट्रिक्शंस को रिमूव करना, हटा देना होता है लिबरलाइजेशन। बेसिकली आपको याद होगा हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि ज़्यादातर जो चीज़ें हैं वो सरकार के हाथ में थी। ज़्यादातर कंपनीज जो थी, ज़्यादातर इंडस्ट्रीज जो थी, वो पब्लिक सेक्टर चलाया करती थी। प्राइवेट सेक्टर्स को बहुत ही कम जो है रोल उनका था। प्राइवेट सेक्टर बहुत कम इंडस्ट्रीज़ में पार्टिसिपेट कर सकते थे, बहुत कम कंपनीज खोल सकते थे, ग्रो नहीं कर सकते थे। हर चीज़ के लिए लाइसेंस लगता था, हर चीज़ के लिए डॉक्यूमेंट लगते थे। तो उस चीज़ को हटाने के लिए, उस मुसीबत को कम करने के लिए ये लिबरलाइजेशन का सहारा लिया गया था कि बेसिकली अब क्या होगा, अब प्राइवेट कंपनीज को बोला जाएगा कि अब तुम खुद अपना काम कर सकते हो बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के। इसमें दो पॉइंट आते हैं दोस्तों। एक तो है डी रेगुलेशन ऑफ एंड रिडक्शन ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल एंड ग्रेटर ऑटोनॉमी टू द प्राइवेट कंपनी। मतलब क्या हुआ इसका, रेगुलेशन मतलब रेगुलेट करना, ये बताना कि आप क्या बनाओगे और क्या नहीं बनाओगे, कहाँ कंपनी खोलोगे और कहाँ कंपनी नहीं खोलोगे, किस इंडस्ट्री में आप काम कर सकते हो, किस इंडस्ट्री में नहीं कर सकते, उसे कहते हैं रेगुलेट करना। तो डी रेगुलेट करना मतलब होता है कि ये सब रिस्ट्रिक्शन हटा देना। अब मैं डी रेगुलेट करूँगा। अब जो भी मैं आपको बता रहा था पहले कि कहाँ काम करना है कहाँ नहीं करना, वो मैं नहीं करूँगा। अब आप खुद ये काम कर सकते हैं। तो डी रेगुलेशन एंड रिडक्शन ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल, सरकार का कंट्रोल कम कर दिया। ठीक है ना। सरकार का पहले बहुत बड़ा कंट्रोल ये था कि सरकार बताती थी कि भाई आप लाइसेंस दीजिए, सरकार ही लाइसेंस देती थी, और सरकार उस लाइसेंस के बेस पर आपसे जो है काम करने के लिए बोलती थी कि भाई आप यहाँ काम कर सकते हैं और यहाँ नहीं कर सकते हैं। इसका हम आपको लाइसेंस देंगे, इसका हम लाइसेंस नहीं देंगे। और इस चीज़ में भी आपको, इस स्टेट में आपको लाइसेंस मिलेगा, उस स्टेट में आपको लाइसेंस नहीं मिलेगा। ये पहले सरकार किया करती थी। तो उसको जो है ख़त्म कर दिया, उसको डीरेगुलेट कर दिया, और रिडक्शन इन द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार का कंट्रोल कम कर दिया। और ग्रेटर ऑटोनॉमी ऑफ प्राइवेट कंपनी। ऑटोनॉमी का मतलब होता है दोस्तों फ्रीडम, आज़ादी। ठीक है। तो बेसिकली सरकार का काम हो गया कम और प्राइवेट कंपनीज का फ्रीडम हो गया ज़्यादा। ये है हमारा लिबरलाइजेशन का पहला और मेन पॉइंट। सरकार का कंट्रोल कम और प्राइवेट कंपनीज का फ्रीडम ज़्यादा। अब वो काम कर सकते हैं, अब वो खुद ही डिसाइड कर सकते हैं कि उनको ये काम करना है या नहीं करना है। सरकार की उनको सुनने की ज़रूरत नहीं है। बिजनेस इज गिवन फ्री हैंड एंड इज अलाउड टू रन ऑन कमर्शियल लाइंस। सर बिजनेस को फ्री हैंड दे दिया गया। फ्री हैंड मतलब खुली छूट दे दी गई कि आप अलाउ करते हैं हम आपको रन करने के लिए, बिजनेस बिजनेस चलाने के लिए और कमर्शियल लाइंस पर डील्स करने के लिए। बेसिकली पहले क्या होता था कि सरकार बोलती थी कि भाई आप जो है ये प्रोडक्ट जो है कोई वो 100 रुपये से ऊपर नहीं बेच सकते कस्टमर को, कि भाई हमने एक सीलिंग डाल दी कि 100 रुपये से ऊपर आप इस प्रोडक्ट को नहीं बेच सकते। अब भाई वो बोलता था भाई मेरे को 98 तो लगते हैं कॉस्ट इसको बनाने में, 100 रुपये में बेचूंगा, मुझे बचेगा 2 रुपये। अब इस 2 रुपये में मुझे अपनी सैलरी भी देनी है लोगों को, बिजली का बिल भी बस भरना है, कई सारे खर्चे निकालने हैं। सरकार कहती है हमको नहीं पता, हमने बोल दिया 100 रुपये में बेचोगे बस। तो अब सरकार ने बोला था कि अब हम आपको फ्री हैंड दे रहे हैं, खुली छूट दे रहे हैं, आप कमर्शियल लाइन से बेचें। अब वो बंदा 110 रुपये में बेच सकता है। अब सरकार की तरफ से उसे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अब उसको कुछ 12 रुपये का प्रॉफिट होगा तो वो सैलरी दे सकता है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, बिजली का बिल जो है वो भर सकता है और नई जगह कंपनी ओपन कर सकता है। तो ये जो सरकार ने करा था कि सरकार ने फ्री हैंड दे दिया था बिजनेस को कि अब आप अपने कमर्शियल लाइंस पर अपने हिसाब से काम कर सकते हैं। तो ये तो हो गया दोस्तों लिबरलाइजेशन
और उसके 2 पॉइंट्स, बेसिकली अगर लिबरलाइजेशन आपको लिखने के लिए आ जाए तो ये 2 पॉइंट ज़रूर लिख देना। एक तो ये कि सरकार का कंट्रोल कम, प्राइवेट कंपनी का कंट्रोल ज़्यादा, और दूसरा बिजनेस को फ्री हैंड दे दिया गया था रन करने के लिए अपने कमर्शियल लाइंस पर, अपने प्रॉफिट के हिसाब से। अब आप प्रॉफिट बना सकते हो बेसिकली। अब आते हैं दोस्तों लिबरलाइजेशन में 5 इंडस्ट्रीज में, 5 सेक्टर में जो है समझ लीजिए रिफॉर्म्स लाए गए थे। तो 5 तरीके के रिफॉर्म जो थे लिबरलाइजेशन के तहत लाए गए थे। एक तो इंडस्ट्रीज में लाया गया था रिफॉर्म्स, इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स, फिर फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स, फिर टैक्स से रिलेटेड रिफॉर्म्स लाए गए थे, फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड रिफॉर्म्स लाए गए थे, और ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड रिफॉर्म्स लाए गए थे। ये 5 तरीके के रिफॉर्म्स जो थे वो लाए गए थे। आपसे कुछ भी तरीके का अगर क्वेश्चन आएगा, हम इन पाँचों को अच्छे से पढ़ेंगे ताकि आपसे कुछ भी पढ़ने को आए, अगर आ जाए क्वेश्चन तो आप सब कुछ लिख सकें। हो सकता है आपसे सिर्फ एक पूछने को आ जाए, हो सकता है कि पाँचों पे आपको एक एक लाइन आ जाए। तो हम सब पढ़ेंगे अच्छे से डिटेल में। आज हम इस वाली वीडियो में सिर्फ पहले इतना पढ़ेंगे, इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स क्या थे। हो सकता है कि आपका 3 नंबर का क्वेश्चन यही आ जाए कि इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स क्या थे लिबरलाइजेशन के अंडर। तो आपको क्या क्या लिखना है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये हैं टोटल कुछ दोस्तों 4 पॉइंट हैं जो आपको लिख सकते हो अगर आपको एग्जाम में आ जाए। 3 मार्क्स अगर क्वेश्चन आ जाए तो 4 पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, 4 में से कोई भी 3 लिख दीजिए। 1 पॉइंट एक्स्ट्रा बता रहा हूँ ताकि अगर कुछ भूल जाओ तो उसकी जगह वो रिप्लेस कर देना। दोस्तों इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स, इंडस्ट्रियल सेक्टर में कौन कौन से रिफॉर्म्स जो थे वो सरकार लाई थी। पहला पॉइंट है रिड्यूसिंग इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। भाई सरकार ने, आपको याद होगा पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि हर चीज़ के लिए सरकार के पास लाइसेंस लेने को जाना पड़ेगा। आपको कुछ भी आपको काम शुरू करना है, इंडस्ट्रीज खोलनी है, कंपनी खोलनी है, कुछ भी करना है, आपको सरकार से जाकर लाइसेंस लेना पड़ेगा। अब ये वर्ड आपने कई जगह सुना हुआ, लाइसेंस। लाइसेंस होता क्या है ये लाइसेंस? आप भाई मान लीजिए आपको ड्राइव करना है तो ड्राइव करने के लिए सरकार आपको ये देती है डीएल, ड्राइविंग लाइसेंस। ड्राइविंग लाइसेंस का मतलब होता है कि हाँ भाई सरकार आपको अलाउ कर रही है कि आप ड्राइव कर सकते हो, राइट। उसी तरह कंपनीज को भी लाइसेंस लेना पड़ता था कि भाई हाँ सरकार आपको अलाउ कर रही है कि आप एक ऑयल कंपनी खोल सकते हो, आप एक बैंक खोल सकते हो, आप एक क्लोथिंग कंपनी खोल सकते हो। ये सब सरकार आपको अलाउ करेगी। अगर आप उसके लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ता था, ठीक है ना। अब सरकार ने क्या बोला कि आपको किसी चीज़ के लिए लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ इन चीज़ों को छोड़कर आपको किसी भी चीज़ के लिए कोई भी इंडस्ट्री खोलनी है आप खुद खोल सकते हैं। कंपनी रजिस्टर कराइए और जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वो फॉलो कीजिए और काम करना शुरू कर दीजिए। लाइसेंस हमारे पास आगे लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं है। ये एक बहुत बड़ा हर्डल था जो सरकार ने दूर कर दिया था। अब ये कौन कौन सी इंडस्ट्री थी जिसमें सरकार ने बोला था इनमें आपको लाइसेंस की ज़रूरत पड़ेगी, इसके लिए आपको हमारे पास लाइसेंस के लिए आना पड़ेगा। इनके लिए आज भी लाइसेंस चाहिए होता है। जैसे लिकर, कोई लिकर शॉप किसी को खोलनी है, लिकर के साथ आपका दोस्तों स्मोकिंग भी आ जाता है, ठीक है। लिकर या स्मोकिंग आपको कुछ शॉप खोलनी है तो आपको लाइसेंस की ज़रूरत पड़ेगी। डिफेंस इक्विपमेंट्स, डिफेंस इक्विपमेंट्स अगर कोई बना रहा है, जैसे आर्म्स एंड एम्यूनेशन होते हैं वो बना रहा है कोई, या जीपीएस कुछ ट्रैकर कोई ऐसा बना रहा है जो आर्मी के लिए यूज़ होता है, तो उसको लाइसेंस लेना पड़ेगा। इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव्स, इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव दोस्तों होते हैं जब माइनिंग वगैरह के टाइम पे, जैसे ज़मीन से खोद कर आपको कभी किसी को पेट्रोल निकालना होता है या फिर कुछ ना कुछ जो ज़मीन में चीज़ गड़ी होती है, डायमंड वगैरह वो निकालने होते हैं, तो ज़मीन को खोदने के लिए एक्सप्लोजिव की ज़रूरत भी पड़ती है कई सारे। तो वो एक्सप्लोजिव जो हैं उनको अगर आप प्रोड्यूस कर रहे हैं तो आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। डेंजरस केमिकल्स, ऐसे केमिकल्स जो कि वातावरण को या फिर इंसानों को हार्म पहुंचा सकते हैं, नुकसान पहुंचा सकते हैं, इन केमिकल्स को अगर आप प्रोड्यूस कर रहे हैं तो आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। बेसिकली इन सब चीज़ों के लिए ये आप देखिएगा तो सारी बहुत क्रिटिकल इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। जैसे ये डिफेंस इक्विपमेंट्स हो गया, ये नेशनल सिक्योरिटी के नज़र से देखा जाए तो हम हर किसी को नहीं दे सकते। लिकर और स्मोकिंग हो सकती, ये भी हम नहीं दे सकते क्योंकि जैसे नकली लोग लिकर बेचते हैं तो उससे क्या होता है, कई लोगों की मौत हो जाती है, तो वो भी आप हर किसी को नहीं दे सकते हैं। इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव तो ऑब्वियसली आप जानते हैं कि कहीं पर अगर ऐसे कुछ प्रोड्यूस कर रहा है और वो सेफ्टी नॉर्म्स नहीं फॉलो कर रहा है सरकार के, तो भाई वहाँ पर अगर मान लीजिए कुछ हादसा हो जाए तो कई लोगों की उधर जान जा सकती है। डेंजरस केमिकल्स हैं, कोई यहाँ से वहाँ कैरी करके लेके जा रहा है और वो स्पिल हो जाए, गिर जाए, तो उसके साथ जो बाकी एनवायरनमेंट और जो उसके आसपास जो लोग हैं उनको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो ये सब चीज़ें बहुत क्रिटिकल चीज़ें हैं। इन क्रिटिकल चीज़ों को सरकार ने बोला इसके लिए आपको हमारे पास आना पड़ेगा, ठीक है। बाकी आप कुछ भी लाइसेंस की आपको जरूरत नहीं है, बाकी कोई भी इंडस्ट्री आप खोल सकते हो। क्या क्या हमने पढ़ा दोस्तों? इंडस्ट्री के लिए लिकर, लिकर एंड स्मोकिंग, डिफेंस, इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव्स और डेंजरस केमिकल्स, ये सब चीज़ें। आप इनमें से 3 कोई भी लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, चल जाएगा। इनके अलावा बाकी किसी के लिए भी लाइसेंस की ज़रूरत
नहीं है अब आपको। एक तो ये था हमारा, ये हमारा पहला पॉइंट, ठीक है, रिड्यूसिंग इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। सेकेंड पॉइंट दोस्तों आता है डिक्रीज इन रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। भाई पहले तो सरकार ने बोला था कि भैया मैं ही करूँगा मूवी में मेन रोल, हीरो का रोल पब्लिक सेक्टर ही करेगा और प्राइवेट सेक्टर करेगा सपोर्टिंग रोल, सारे बड़े बड़े काम मैं करूँगा और तुम बस मुझे सपोर्ट करोगे। ये सबसे पहले हमारे देश में चल रहा था 1990 तक। अब जो है 91 में जो लिबरलाइजेशन की पॉलिसी आई, तब सरकार ने बोला कि भाई मैं अपना रोल डिक्रीज कर दूंगा, अब मैं करूँगा सपोर्टिंग वाला रोल और प्राइवेट कंपनीज कर सकती हैं मेरा बड़ा हीरो वाला रोल। मतलब कि भाई प्राइवेट कंपनीज बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स ले सकती हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज खोल सकते हैं, उनको लाइसेंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बड़े बड़े अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में जो है वो काम कर सकते हैं, एक्सपैंड कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं, अलग अलग जगह जाकर खोल सकते हैं। अब मैं वो काम नहीं करूँगा, अब प्राइवेट कंपनीज वो काम करेंगे, ठीक है ना, उनको अलाउ कर दिया गया था। इंडस्ट्रीज रिजर्व फॉर पब्लिक सेक्टर्स वो रिड्यूस्ड फ्रॉम 17 to 3। आपको याद होगा हमने पढ़ा था पिछले चैप्टर में, ऐसी कुछ 17 इंडस्ट्रीज हमने शेड्यूल 1 में पढ़ा था, अगर आपको याद नहीं है तो। शेड्यूल ए बेसिकली वो इंडस्ट्रीज थी जो कि एक्सक्लूसिवली ओन्ड बाय द स्टेट थी। इसके अंडर दोस्तों 17 इंडस्ट्रीज टोटल आती थी, ठीक है ना, 17 इंडस्ट्री। ये वो इंडस्ट्रीज हैं जो कि पूरी तरीके से सरकार की कंट्रोल में थी, सिर्फ पब्लिक सेक्टर कंपनीज जो है वो काम करेंगी। जैसे आपका आर्म्स एंड एम्यूनेशन हो गया, वेपन्स बनाना आर्मी के लिए, एटॉमिक एनर्जी हो गया, न्यूक्लियर एनर्जी बनाना, ऑयल प्रोड्यूस करना, रेलवेज हो गया, शिपिंग हो गया, ये सब जो था सरकार ने बोला इसमें प्राइवेट सेक्टर का कोई दखलंदाजी हमको नहीं चाहिए, ये सिर्फ और सिर्फ पब्लिक सेक्टर बनाएगी, सिर्फ गवर्नमेंट के अंडर रहेगा, सरकार डिसाइड करेगी इसमें क्या बनाना है, कितना बनाना है, कैसे बेचना है, कहाँ बेचना है सिर्फ, ठीक है ना। ये हो गया दोस्तों शेड्यूल ए। हाँ, तो सब आपको शायद याद आ गया होगा। तो ऐसी 17 इंडस्ट्रीज़ को 3 में बदल दिया। अब सिर्फ वो 3 ही इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि आप कह सकते हो कि जो रिजर्व्ड हैं पब्लिक सेक्टर के लिए, ये काम पब्लिक सेक्टर ही करेगी सिर्फ, और प्राइवेट सेक्टर इसमें नहीं आ सकता। ये 3 ही इंडस्ट्रीज़ थी। वो 3 इंडस्ट्रीज़ कौन सी थी दोस्तों? डिफेंस इक्विपमेंट्स, बेसिकली आर्म्स एंड म्यूनिशंस को बनाना, एटॉमिक एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी को बेसिकली प्रोड्यूस करने के लिए जो एटॉमिक एनर्जी की जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं वो, और रेलवे ट्रांसपोर्ट। ये 3 जो है सरकार ने बोला कि दीज आर रिजर्व्ड फॉर पब्लिक सेक्टर। इससे पहले कितनी थी? 17 थी। ऑयल कंपनीज भी थी, शिपमेंट भी थी, आपको याद होगा। ये सब कंपनीज जो थी सब सरकार के अंडर आती थी पब्लिक सेक्टर में। अब सरकार ने बोला सिर्फ ये 3 जो है आप पब्लिक सेक्टर के अंडर आएंगी, पब्लिक सेक्टर ही बनाएगा, सिर्फ रिजर्व है। बाकी जो थी इसकी मतलब जो बाकी 14 है वो प्राइवेट सेक्टर को चली गई। वो सब उन्होंने बोला कि अब प्राइवेट सेक्टर बना सकता है। ये तो हो गया दोस्तों सेकंड पॉइंट, डिक्रीज इन द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। थर्ड पॉइंट है दोस्तों डी रिजर्वेशन अंडर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। रिजर्वेशन का मतलब है दोस्तों कि रिजर्व करके रख देना, कि जैसे मान लीजिए पहले क्या था कि सरकार ने बोला था कि कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो कि सिर्फ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ही बना सकते हैं। अब सरकार ने उसे डी रिजर्व कर दिया। अब सरकार ने बोला कि ऐसा कुछ नहीं है कि भाई ये प्रोडक्ट सिर्फ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ही बनाएंगी, बड़ी कंपनी भी बना सकती है। दोस्तों हो ये रहा था कि कई जो प्रोडक्ट्स जो सरकार ने रिजर्व करे थे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के लिए, उसमें दिक्कत ये आ रही थी, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के पास पैसा था नहीं उन प्रोडक्ट्स को बनाने का, तो वो उन्हें बना नहीं पा रहे थे। और बड़ी इंडस्ट्रीज़ के पास पैसा था लेकिन सरकारों ने अलाउ नहीं कर रही थी क्योंकि वो चीज़ें स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए रिजर्व थी। तो वो बहुत बड़ा दिक्कत हो जा रहा था कि मतलब जो पैसा है वो बना नहीं पा रहा है, जो बनाना अलाउड है उसके पास पैसा नहीं है। तो सरकार ने उसे डी रिजर्व कर दिया कि भाई अब कोई भी कुछ भी बना सकता है। अब ऐसा नहीं है कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ही बनाएंगी ये, अब आप कुछ भी बना सकते हैं, बड़ी इंडस्ट्री भी ये सब चीज़ें बना सकती हैं। तो वो डी रिजर्वेशन अंडर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। और दूसरी चीज़ क्या थी? इन्वेस्टमेंट सीलिंग ऑन प्लांट एंड मशीनरी फॉर स्मॉल अंडरटेकिंग इनहैंस टू 1 करोड़। बेसिकली प्लांट और मशीनरी जो यूज़ होती है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में, उसमें जो इन्वेस्टमेंट है वो 1 करोड़ तक अलाउ कर दी गई थी। इससे पहले कुछ 5 या 20 लाख हुआ करता था, उसको 1 करोड़ कर दिया गया था। बेसिकली अब आप अगर प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, तो 1 करोड़ के आसपास तक आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये जो है रिजर्व, ये जो है इन्होंने सीलिंग बढ़ा दी थी। ये हो गया दोस्तों थर्ड पॉइंट। फोर्थ और लास्ट पॉइंट दोस्तों हमारा आता है मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड पॉलिसीज एक्ट, MRTP एक्ट। हो सकता है 1 नंबर का यही क्वेश्चन आ जाए कि MRTP एक्ट क्या होता है और इसमें क्या किया गया था। मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड पॉलिसी एक्ट बेसिकली ये होता है कि पहले सरकार जो है आपको बताती थी कि अगर आपको मान लो कुछ भी आपको एक्सपैंड करना हो या मर्ज करना हो, कंपनीज मर्ज करना हो, ठीक है ना,
या कि कुछ इस्टेब्लिश करना हो, तो उसके लिए आपको सरकार की रजामंदी की ज़रूरत पड़ती थी, उसके लिए आपको सरकार की, कह सकते हो कि लाइसेंस की, अप्रूवल की ज़रूरत पड़ती थी। उस अप्रूवल को हटा दिया था। रिक्वायरमेंट फॉर लार्ज कंपनीज, ये बड़ी कंपनीज को जो होता था, टू सीक प्रायर अप्रूवल, पहले से अप्रूवल लेना, फॉर एक्सपेंशन, इस्टेब्लिशमेंट, मर्जर एटसेट्रा वर एलिमिनेटेड। जो सरकार के पास जाके आपको अप्रूवल लेना पड़ता है कि भाई जी हुजूरी लेनी पड़ती है कि भाई प्लीज़ सर हमें अप्रूव कर दो, हम अपनी दो कंपनीज मर्ज करना चाहते हैं, कि भाई प्लीज़ सर हमें अप्रूव कर दो, हम एक्सपैंड करना चाहते हैं, हम दिल्ली से अब मुंबई भी अपना कंपनी खोलना चाहते हैं। ये सब करने के लिए आपको पहले सरकार से प्रायर अप्रूवल लेना पड़ता था। अब वो उसको सरकार ने एलिमिनेट कर दिया। वो बोला सरकार ने भाई अब आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, आपको एक्सपैंड करना है, मर्ज करना है, आपस में कर लो, कोई टेंशन नहीं है, हमारे पास आने की ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ तभी देखेंगे अगर कुछ इलीगल मैटर आता है तभी, बाकी जो है हम हमारे पास आके अप्रूवल लेने की ज़रूरत आपको नहीं है। दोस्तों ये हो गया दोस्तों आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, और अगली वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों फाइनेंशियल सेक्टर और टैक्स रिफॉर्म्स, ये दोनों के दोनों रिफॉर्म्स हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।